नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक रहेंगे? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं और बातें तो यहां तक हो रही है कि नीतीश कुमार ही इस विपक्षी एकता की पहल में यूपीए के संयोजक बनेंगे। और यूपीए के अगर वे संयोजक बनेंगे तो फिर सवाल उठता है कि वे क्या राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को जब आगे बढ़ाएंगे तो बिहार में ही खुद क्यों रखेंगे? तो वैसी स्थिति में बिहार की गद्दी अगर नीतीश छोड़ते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और बिहार में मुख्यमंत्री पद की रेस में नीतीश अपने किस खास को कुर्सी पर बिठाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पहल को लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। इसके अलावा वे पिछले दिनों लगातार कई अन्य दलों के नेताओं से मिले, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, जिसमें वामपंथी नेता सीताराम येचुरी और डी राजा हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की। और इन तमाम मुलाकातों के बाद का जो निचोड़ सामने आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया गया है कि आप यूपीए के संयोजक बने। यूपीए के संयोजक बने यानी कि इस यूपीए में के ही बैनर तले अगले लोकसभा चुनाव के दौरान हम विपक्षी एकता की पहल को साकार करें। और यूपीए के संयोजक बनने के रूप में एक तरीके से यह भी माना जा रहा है कि नीतीश को यूपीए का संयोजक बनाने का यह ऑफर वे स्वीकार कर भी सकते हैं। और राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम माने तो नीतीश, जिन्हें लेकर के बार बार यह बातें सामने आती हैं कि वे देश में प्रधानमंत्री पद के भी उचित दावेदार हैं और कई उनके दल के जो नेता हैं वो बार बार कह चुके हैं कि नीतीश में वे सारी खूबियां हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री पद की काबिलियत दिलाता है। तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार संयोजक पद पर भी सवार आ सकते हैं। और संयोजक के रूप में अगर नीतीश कुमार यूपीए में आते हैं तो एक तरीके से यह उनके लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की ओर बढ़ाया गया एक कदम भी होगा। यानी कि तमाम राजनीतिक दल जो कि गैर भाजपाई हैं और भाजपा के खिलाफ अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको एक बैनर के तले ला करके नीतीश कुमार अगर विपक्षी एकता के सपने को साकार करते हैं और खुद संयोजक बनते हैं तो उनका यह कदम प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की ओर भी बढ़ाया गया एक कदम हो सकता है। लेकिन तब स्थिति है कि अगर नीतीश संयोजक बनते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी व्यस्तता बढ़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी व्यस्तता बढ़ेगी तो बिहार में आखिर मुख्यमंत्री की गद्दी कौन संभालेगा? और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में कई नाम सामने आते हैं, लेकिन जिस एक नाम की बार बार चर्चा होती है वह नाम है राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव की, जो मौजूदा समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और हाल फिलहाल ही उनके पिता लालू यादव जब दिल्ली से पटना लौटे तो उसके बाद भी एक बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या लालू यादव किसी रणनीति के तहत पटना लौटे हैं। तो अब अगर हम सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों की बातों को माने तो लालू यादव भी यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक के रूप में अपनी भूमिका यूपीए में निभाएं और बिहार में जो मुख्यमंत्री पद की गद्दी है वह गद्दी तेजस्वी यादव को सौंपी जाए। ऐसे भी अगर हम नेतृत्व क्षमता की बात करें तो मौजूदा समय में जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है उस सरकार में नीतीश के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर अगर कोई नेता हैं तो वे तेजस्वी यादव ही हैं। सर्वाधिक विभाग रखने के मामले में चाहे हम बात करें या फिर एक कुशल नेतृत्वकर्ता की बात करें या फिर सबसे ज़्यादा अपने विधायकों को विश्वसनीयता के साथ अपने साथ जोड़े रखने की बात करें, वो तमाम स्थितियों में तेजस्वी यादव अपने आप को साबित कर चुके हैं। और तेजस्वी यादव ने अब राजनीति के साथ साथ प्रशासन का भी गुना भाग सीख लिया है। तो माना जा रहा है कि लालू यादव भी अब यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार यूपीए संयोजक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करें और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उनकी यह एक पहल होगी कि वह इसी बहाने आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं और बिहार की कुर्सी उस स्थिति में तेजस्वी यादव को सौंप दें। तो देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या
नीतीश कुमार यह भरोसा अब तेजस्वी पर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बात करें तो पिछले बार जब नीतीश कुमार ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर अपने जगह अपने किसी अन्य मुखौटे को वहां बैठाएंगे, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगले आने वाले दिन बिहार की राजनीति के लिए और राष्ट्रीय राजनीति के लिए बेहद अहम है और यह तमाम धुरी नीतीश के ही आसपास चलनी है।